में गांव के धरातल में आकर काम करेंगे, ना राहुल गांव के धरातल में आकर काम करेंगे। काम समाज के बीच में, समाज का बीच में रहने वाला व्यक्ति ही समाज के काम को जानता है, पहचानता है, और वही व्यक्ति काम को कर सकता है जो समाज के बीच में। ऐसा तो नहीं है कि आने वाले 5 साल में पहले झोली भरने वाला काम हो जाए। बीच में मेरे को पैरालाइज अटैक भी पड़ा 10 जुलाई को, तो 3 महीने लगभग मैं बिस्तर में ही रहा। तो उसके बाद जैसे ही मैं थोड़ा ठीक हुआ तो मेरे आंखों में डबल विजन था। आजकल जो अब ग्रामीण चुनाव भी हैं वो भी बीजेपी, कांग्रेस, यूकेडी के नाम पर लड़े जा रहे हैं। उनके नाम पर लोग बोल रहे हैं कि नहीं, अरे मोदी जी को जा रहा है वोट, बीजेपी तो हम उसको नहीं, राहुल जी को जा रहा है तो फिर हम तो कांग्रेस को। 11 साल में गोकुल रमोला को गोकुल रमोला बनाने का श्रेय किसे देते? 5 साल हारने के बाद ही शुरू तैयारी कर दी थी कि भाई मैं चुनाव हारने के बाद घर पर नहीं बैठा। 20 लाख में 28% का भी हिसाब लगाओ तो 5,60,000 तो कमीशन चला गया। तो जितना हो सका, जितना मेरे को निधि मिला, निधि मिलने के बाद जो चीजें हैं लगाई, अपने जेब से भी लगाया, लेकिन जितना संतुष्ट करना था वो कर चुका था। प्रणाम, नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण। हमने आपको दिखाया ग्राउंड जीरो से कि किस तरीके से ऋषिकेश के जो निकाय चुनाव थे उनमें क्या कुछ परिणाम रहा और किस तरीके से परिणामों का रिजल्ट रहा है। उन रिजल्ट के बारे में भी हमने आपको बताया, चाहे पालिका हो चाहे निगम हो। मगर अब किस तरीके से कार्यकाल चल रहा है उस पर भी आप लगातार नजरें बनाए हुए हैं। अब चलते हैं हम ग्रामीण की तरफ, यानी कि अब ग्रामीण चुनाव, यानी कि ग्राम के चुनाव, यानी प्रधान, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, इनके चुनाव भी नजदीक है और सब ने अपनी अपनी तैयारी कर दी है। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से खैरी कला में लोगों के नाम वोटर लिस्ट पर तो हैं, मगर उनके साथ साथ उनके किराएदारों के नाम भी, और साथ में जिन्होंने वहां प्लॉट ले रखे उनके भी नाम वहां पे मौजूद थे। उन सब पर भी हमने प्रकाश डाला था। मगर अब बात करते हैं हम एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने कि 2014 से 2019 तक अपने कार्यकाल में इतना कुछ किया जिसका कि अभी तक लोग शायद भूल भी नहीं पाए होंगे। क्यों सर, मेरे साथ गोकुल रमोला जी इस वक्त मौजूद है। आप समझ रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। उनसे बात करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर अब जो चुनाव आ रहे हैं इन पर उनकी भूमिका क्या 2014 से लेकर 2019 तक उन 5 साल जैसी होगी या फिर कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। नमस्कार सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित भाई। तो क्या कुछ कहेंगे, आज आपने पूरा यहाँ पर एक पूरी किताब खोली हुई है। ऐसा कभी आपको याद आ रहा हो बचपन में जब पेपर होते थे आपके, तब आप खोला करते थे ऐसे, मगर एक बार फिर से ये सारी चीजें हो रही हैं, क्या कुछ कहेंगे? आपने सही बोला कि बचपन में अगर ऐसी किताब हमने खोली होती और इतना लिखा पढ़ी हमने करी होती तो शायद सरकारी पद पे हम भी होते, कहीं नौकरी कर रहे होते। आज ये किताब और ये वोटर लिस्ट खोलने की नौबत ना होती। लेकिन चलो, जो भाग्य में लिखा होता है मिलता वही है। तो ये वोटर लिस्ट जो है खोलने का रीज़न ये है कि जैसे ही हमारे को पता लगा कि भाई वोटर लिस्ट आ चुकी है और इसको देखना है कि भाई किसी परिवार का वोटर लिस्ट पे नाम दर्ज है नहीं है, कोई कट गया है, कोई अननोन पर्सन अगर कोई बाहर से है, कोई फर्जी नाम तो नहीं चढ़े, पर हमारे गांव में ऐसा कोई फर्जी नाम नहीं आया। कुछ नाम छूटे थे वो हमने दर्ज करवाया। शायद वो उस टाइम पे जिस समय आंगनबाड़ी कर्मियों ने उनके घर में निरीक्षण किया होगा, वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए गए होंगे। कई लोग ऐसे थे जो नौकरी में चले जाते हैं, हस्बैंड वाइफ नौकरी करते हैं, तो वो नहीं मिल पाए, तो वो लोगों के नाम छूट रखे थे तो वो दर्ज करवाएं। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा अपने गांव के भी जितने भी आंगनबाड़ी थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम हमारे गांव में किया है। बहुत अच्छी वोटर लिस्ट उन्होंने बनाकर हमको दी है। जो नाम दर्ज किए हैं बिल्कुल जेन्युइन नाम है, कोई ऐसा नाम नहीं आया कि बाहर के व्यक्ति हैं। कुछ होंगे 2-4 तो चढ़ते हैं भाई, जो आदमी किराए पे रह रहा है पिछले 10-15 साल से, तो इसलिए वो यहाँ का वोटर है। सर, आप प्रधान के लिए उठ रहे, इससे पहले 2014 से 19 तक आपने बीडीसी मेंबर के तौर पर काम किया और अब प्रधान पर आ जाना, इस चीज को कैसे देखते हैं आप, क्या देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? अंकित भाई, 2014 में मैं अपनी सम्मानित जनता के द्वारा एक प्रतिनिधि के तौर पे बीडीसी के रूप में चुना गया। मैं अपनी सम्मानित जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हूँ। 2014 से 2019 का जो कार्यकाल रहा वो घाटों भरा ही रहा, क्योंकि इतना फंड किसी क्षेत्र पंचायत के पास होता नहीं है। और फिर दूसरी बात कि अब हमारे छिंदरवाला का जो गांव है, पहले एक ही बीडीसी होता था मेरे टाइम पे और मेरे से पहले, और अब जो है 2 पार्ट कर दिए गए, भाग 1 भाग 2। तो वजन उस समय डबल था, आज वजन कम हो चुका है। तो जितना हो सका, जितना मेरे को निधि मिला, निधि मिलने के बाद जो चीज़ें हैं लगाई, अपने जेब से भी लगाया, लेकिन जितना संतुष्ट करना था वो कर चुका था। लेकिन अपने मतलब जैसा एक प्रतिनिधि गांव को चाहिए कि भाई 24 घंटे
गांव के लिए अवेलेबल रहे, वो मैं रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई भी गांव का व्यक्ति मेरे घर पे आया और निराश होकर मैंने उसको नहीं जाने दिया, चाहे वो किसी भी उससे आया हो, चाहे कहीं जाना, हॉस्पिटल जाना हो, थाने जाना हो, कहीं भी जाना हो, मैं गया हूँ। और उसके बाद जब मेरा कार्यकाल खत्म हुआ तो फिर 2020 में मैं लेडीज महिला सीट थी तो अपने घर से अपनी वाइफ को प्रधान के लिए पद के लिए उम्मीदवार बनाया, लेकिन शायद नहीं थी किस्मत में, तो 136 वोटों के लगभग मैं रह गया था। तो अब मैं दोबारा अब तैयारी किया। तैयारी तो पिछले 5 साल हारने के बाद ही शुरू तैयारी कर दी थी कि भाई मैं चुनाव हारने के बाद घर पर नहीं बैठा। मैं लगातार अब तक अपनी जनता के बीच में रहा हूँ, गाँव के बीच में रहा हूँ, समाज के बीच में रहा हूँ। किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत रही हो, मेरे लिए उनके लिए उपलब्ध रहा हूँ, 24 घंटे उपलब्ध रहा हूँ। अपना घर-बार सब कुछ त्याग के रखा है। तो अब जो मेरी बारी थी वो समाप्त हो चुकी है, अब जनता की बारी है। अब जनता की बारी है। क्या गोकुल रमोला ने 2014 से 2019 में कुछ काम ऐसे छोड़ दिए थे जो कि उनको 2019 में अपनी वाइफ को प्रदान के लिए उठाना पड़ा कि नहीं, चलिए अगर मेरे उसमें छूट गया है तो मैं अब इस दौरान पे अपना काम करूँगा? बिल्कुल, बहुत सी चीज़ें छूट गई थी, जो मैं नहीं कर पाया, लेकिन ना करने का भी उसका रीज़न था क्योंकि क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र बड़ा था और निधियाँ कम थी। तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से 5 सालों में 20 लाख के शायद समथिंग इतना मेरे को निधि मिला होगा। और 20 लाख रुपए में समझते हो कि भई जो कमीशन ब्लॉक के द्वारा या सरकार के द्वारा काटा जाता है, उस आज की डेट में 30% था और हमारे टाइम में 27 से 28% था। तो 20 लाख में 28% का भी हिसाब लगाओ तो 5,60,000 तो कमीशन चला गया। तो 14,40,000 में गाँव को संतुष्ट नहीं कर सकता था। अगर मान लो मेरे को 1.5 लाख 2 लाख की निधि मिली और मुझे 100 मीटर सड़क बनानी है, तो 28% तो कमीशन चला गया। और उसके बाद अगर 10 घर आगे रहते हैं, तो वो तो फिर कहेंगे कि भाई रमोला को शायद वोट नहीं दिया, रमोला के मन में ऐसा है इसलिए हमारी सड़क नहीं बना रहा है। तो वो सड़कें मुझे अपने घर से पूरी करनी पड़ी। तमाम ऐसी सड़कें जो मैंने करी है, वो पूरी की पूरी नहीं हो पाती अगर मैं अपने घर से उसको काम को पूरा ना करता। तो मतलब आपने 2014 से 2019 तक जो भी अपना कार्यकाल करा, वो 14 लाख कुछ 60,000 में आपने अपना पूरा करा, उसके अतिरिक्त जो लगा वो आपके आप से लगा। बिल्कुल, मेरे अपने आप से लगा, मेरे साथियों के साथ से लगा। मेरे साथियों ने मेरे सहभागी मेरे साथी थे, गाँव के कई हैं, जिन्होंने हर समय पे मेरा साथ दिया है। कोविड का टाइम हो, कोविड के टाइम में मैं घर पे नहीं था। पूरे तमाम गाँव में अपना हम छिद्दरवाला छोड़ो, हमारे जो पूरा गाँव है, चकजोगी, साहबनगर, जोगीवाला, माफी, सारी जगह आपका सैनिटाइज़र से लेकर मास्क बाँटना, राशन वितरण करना, ये सब कुछ किया है। अच्छा। और सबसे पहले मुझे ही कोविड हुआ। अब होने का रीज़न भी यही था, भाई जब गाँव से बाहर निकले तो ज़ाहिर-सी बात है होना भी था। तो पूरा गाँव शांत था, तो गाँव गाँव में सारी व्यवस्थाएँ देखना, और लोग भी थे, ऐसा नहीं है कि मैं उसमें अकेला हूँ। कई लोग इसमें और भी बच्चे थे, शामिल थे इसमें, जिन्होंने अपने तरीके से गाँव की मदद की है, समाज की मदद करी है। मैं उन सब लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। तो अब हम बात करेंगे सर कि 2019 के बाद आपने क्या सोचा था ऐसे कि यार 2019 में चुनाव में उतरना एक बार फिर से, कि जो मैं नहीं कर पाया, उसमें क्या ऐसे प्रायोरिटीज़ रही हैं आपकी, क्या ऐसे मेन उद्देश्य रहे हैं कि भाई हाँ, ये नहीं कर पाया था मैं, छूट गया था, पर अब शायद इस वजह से मैं कर पाऊँगा? मैं फुटबॉलर तो ख़ैर इतना बड़ा फुटबॉलर नहीं था, लेकिन एक शौक था गेम खेलने का। तो सबसे पहला गेम मेरा फुटबॉल था और दूसरा मेरा क्रिकेट। तो फुटबॉल मैं अभी तक फुटबॉल खेलता हूँ, 45 साल की उम्र है, तो 45 की कैटेगरी में खेलता हूँ। बच्चों से मेरे को बहुत ज़्यादा लगाव रहता है, कि बच्चों से इसलिए लगाव रहता है कि जो हमारी नींव है, वो बच्चे हैं। अगर उन बच्चों को हम गेम की तरफ नहीं प्रेरित करेंगे या धकेलना समझें उसे, तो शायद वो फिर दूसरी तरफ चले जाएँगे। तो मैं बच्चों के लिए बहुत समर्पण रहता हूँ। जैसे बच्चों को फुटबॉल खिलवाना, टूर्नामेंट, हर साल मैं एक टूर्नामेंट करवाता हूँ। हमारे यहाँ बड़े भाई है देवेंद्र नेगी, उनके बड़े भाई थे, वो स्वर्गवास हो चुके थे। तो उनके नाम पे स्वर्गीय दिनेश मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का मैं हर साल आगाज़ करता हूँ और बहुत अच्छे तरीके से करता हूँ, जिसमें तुम्हारे हल्द्वानी, नैनीताल से कई टीमें ज़िले की आती है, प्रदेश की आती हैं, तो यहाँ प्रतिभाग करती है। महिला फुटबॉल टूर्नामेंट भी एक बार करवाया, फिर सीनियर सिटीज़न का करवाया, 60 प्लस, 45 प्लस। तो ये चीज़ें मैं करवाते रहता हूँ, इसीलिए कि वही बच्चा फुटबॉल का नशा हो, लेकिन दूसरा नशा उसके ऊपर ना हो। कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि ये सब चीज़ें करवाने के पीछे एक स्वार्थ हो कि यार अगर मैं ये करवाऊँगा तो मेरी जनता मेरे पीछे आएगी, मेरे से प्रेम करेगी और मेरे को वोट मिलेंगे, मैं जीत जाऊँगा? क्या ऐसा तो नहीं है?
बिल्कुल, ऐसा स्वार्थ अगर किसी के मन में रहता है तो होना चाहिए जिससे कि गाँव का भला हो, गाँव के बच्चों का भला हो। लेकिन वोट बैंक की जहाँ तक बात है तो ऐसा कोई मेरा स्वार्थ नहीं है कि भई वोट बैंक बनाना है, नहीं। क्योंकि बच्चे हमारे गाँव की नींव है, गाँव हमारा है। मैं भी बचपन में हमने गरीबी देखी है, कोई ग्राउंड नहीं होता था, पैर में जूता पहनने को नहीं होता था। आज भी कई बच्चे ऐसे जिनको ये चीज़ें नहीं मिल पाती है। भई आज के उस समय तो 100 रुपए का जूता आता था, वो नहीं होता था। आज की डेट में अगर एक किट बच्चे की लेंगे तो नॉर्मली किट अगर डेली यूज़ करने वाला है तो कम से कम 1000 रुपए की होती है और कई बच्चे ऐसे जिनके पास नहीं हो पाता है। तो वो उपलब्ध करवाता हूँ मैं, मेरे दोस्तों के सहयोग से उपलब्ध करवाता हूँ। फिर उनकी टी-शर्टें होगी, जर्सियाँ होगी तो वो बनवाने का काम भी हम ही करते हैं। तो यही चीज़ें हैं। ये मतलब बच्चों के लिए करना है। मगर सर ये 2014 से पहले गोकुल रमोला को सिर्फ उनके परिवार वाले जानते थे, उनकी वाइफ, उनके बच्चे वगैरह। 2014 के बाद राजनीति में आपका उतर जाना और आज 2025 यानी कि आपको लगभग 11 साल हो चुके हैं। इन 11 साल में गोकुल रमोला को गोकुल रमोला बनाने का श्रेय किसे देते हैं आप? मैं गोकुल रमोला बनाने का श्रेय जो हमारी जनता है उनको देता हूँ और मैं उनके बीच में रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई मैं पिछला चुनाव हारा हूँ तो मैं घर बैठा हूँ। ये मेरी जनता जानती है, ये मेरा गाँव जानता है, हमारा समाज जानता है कि भाई मैं हारने के बाद भी घर पर नहीं बैठा और जितना हो सकता था मैंने उतना अपना जितना हो सकता था मैंने जनता के बीच में रहा। सब कुछ जो मैं कर सकता था मैंने किया है। अगर किसी को भी कहीं पर भी मेरी ज़रूरत थी तो मैंने करा है। ऐसा नहीं है कि मैं बीच में मेरे को पैरालाइज़ अटैक भी पड़ा 10 जुलाई को। तो 3 महीने लगभग मैं बिस्तर में ही रहा। तो उसके बाद जैसे ही मैं थोड़ा ठीक हुआ तो मेरे आँखों में डबल विज़न था। उसके बाद भी मैं चाहे अपने दोस्त को बुलाता था, यार गाँव में भ्रमण करना है, देखना है कहीं किसी को ज़रूरत तो नहीं है। तो ऐसा कभी मेरे जीवन में रहा और ना कभी आगे रहेगा। आगे रिज़ल्ट कुछ भी रहे, चाहे मैं हारूँ चाहे जीतूँ। लेकिन जीतता हूँ तो भी समाज के साथ रहूँगा, हारूँगा तो भी समाज के साथ रहूँगा। इतनी कठिनाइयाँ गोकुल रमोला अगर झेलते हैं, पैरालाइज़, डबल विज़न, कोविड, तमाम चीज़ें। तो इतना कुछ होने के बाद भी तब भी फील्ड में मौजूद होना, क्यों? क्या है इसके पीछे का कारण? ये जनता का ही आशीर्वाद है और उनका ही जो कहते हैं ना कि भगवान प्रेम। प्रेम, तो ये सब चीज़ें जनता का प्रेम है, उनका आशीर्वाद रहा है जो मैं इन चीज़ों से उलझता रहा, जूझता रहा। तो उन्हीं का आशीर्वाद है जो मैं अब तक बचता हुआ आ रहा हूँ। कब तक बचता है? ये बात करी हमने गोकुल रमोले से 2025 के पहले के गोकुल रमोला। 2025 में चुनाव फिर से नज़दीक हैं और इन चुनावों में हर कोई नेता बड़े-बड़े वादे करता है, मगर धरातलीय स्थितियाँ आप भली-भाँति आप भी जानते हैं किस तरीके की होती हैं। मगर आप पहले से एक नेता रह चुके हैं, आपने पहले से चीज़ें तमाम चीज़ें करते हुए नज़र अब क्या विज़न है गोकुल रमोला का आने वाले 5 साल में? अगर जनता आपको वोट देती है, तो क्यों दे पहले तो सबसे पहले? अब तक जो हमने देखते आए हैं तो शायद मेरे ख्याल से सड़क, बिजली, पानी यही हर किसी के ज़बान पे रहा है। तो ये तो हर साल मतलब हर 5 साल में टूटेंगे भी और बनेंगे भी। ये कोई विकास नहीं है, होना चाहिए जहाँ सड़कें टूटी है, सड़कें बननी चाहिए। लेकिन मेन विकास जो है गाँव के अंदर भई सबसे पहले मेरा जो मुद्दा है वो बच्चों का खेल ग्राउंड है, वो उपलब्ध होना चाहिए। बच्चों को लिए वो संसाधन मिलने चाहिए जिनको जो बच्चों को चाहिए। एक रोज़गार बहुत बड़ी समस्या है। मैं जितने बेरोज़गार बच्चों को अगर अपने साथ रोज़गार दे पाऊँ, वो मेरा सौभाग्य रहेगा। और दूसरी बात गाँव में जो गंदगी है, सब आज अगर ऋषिकेश में हम कूड़े का ढेर देखते हैं, पहले हम दिल्ली में देखा करते थे, आज ऋषिकेश में देख रहे हैं। तो वो इन छोटी-छोटी चीज़ों से और छोटे-छोटे कूड़ा कचरा जो है हम पॉलीथीन में भर के सड़कों में छोड़ देते हैं, उन्हीं के कारण आज ऋषिकेश में वो पहाड़ का अंबार बना पड़ा है। तो मैं ये चाहूँगा कि भई हमारे गाँव में, हमारे क्षेत्र में ऐसा अंबार ना बने, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। गाँव में निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। वही इतने घर आबादी बढ़ चुकी है और निकासी हमारे गाँव में कुछ भी नहीं है। जो निकासी थी भी, वो हाईवे के कारण बंद हो चुकी है। उन निकासियों को खोला जाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि गंदगियाँ आप अगर नालियाँ कोई सी भी नाली गाँव के अंदर देखोगे, तो बहुत गंदगी का अंबार उसमें भरा पड़ा है, जिससे बरसात के टाइम में महामारी फैलने का खतरा रहता है, बीमार होने का खतरा रहता है, बच्चों को बीमार होने का खतरा रहता है। तो वो प्राथमिकताएँ रहेगी। फिर दूसरी बात जैसे स्वास्थ्य की होगी, भई हमारे को यहाँ से एम्स में जाना पड़ता है। अब सुनने में आया है, सुनने में क्या हमारे यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है दोबारा। ये हमारे यहाँ छिंदवाड़ा में अगर किसी की देन कहें तो भोला सिंह रावत जी रहे 2007 तक प्रधान रहे थे 2002 से। तो उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस गाँव को है, समर्पण है
कि भाई उन्होंने एक यहाँ पर प्लॉटिंग हो रही थी, आडवाणी प्लॉटिंग, तो उसमें उन्होंने 2 बीघा ज़मीन पंचायत की छुड़वाई थी। तो जो जिस पे आज लोग रिबन काटने का काम कर रहे हैं, नारियल फोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधान जी भोला सिंह रावत जी का नाम नहीं लिया गया। उनको वहाँ पर नहीं बुलाया गया जिस दिन अग्रवाल जी ने वहाँ पर आकर उसका शिलान्यास करा, उद्घाटन करा। मैं मानता हूँ कि उनको बुलाया जाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने बहुत समर्पण किया है कि एक प्रधान होते हुए 2 बीघा ज़मीन गाँव को समर्पित की है। इसी वजह से वहाँ पर आज स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है। स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है। सर आपने 4-5 अपनी प्रायोरिटीज़ गिनाई कि आपकी प्राथमिकताएँ क्यों होंगी। मगर कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि सवाल कई होते हैं, आपकी जनता के दिमाग में भी सबसे पहले यही सवाल आएगा। सवाल कई होते हैं मगर सवालों के बीच में ये भी घेरा जाता है कि भाई 2014 से 19 तक तो आपने क्षेत्र पंचायत के पद पे रहे, फिर 5 साल आप बिल्कुल गायब हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाले 5 साल में पहले झोली भरने वाला काम हो जाए? ये तो शायद हमारा गाँव बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि हमने झोली भरा है या नहीं, या अपनी झोली को खाली करा है। मैंने आपको बता दिया कि भाई 2014 से अगर 19 तक मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा हूँ, तो पूरा रिकॉर्ड ब्लॉक के पास है कि भाई मेरे पास निधि कितनी आई, और जग जाहिर है कि उस पे कमीशन कितना गया, और मैंने कितना जितनी निधि मेरे पास आई उसके अलावा मैंने क्या-क्या काम अपने गाँव के अंदर करे हैं। कहीं लाइटिंग की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था थी वो भी करी है, कहीं सड़कें कम थी उसको पूरी करने का काम करा है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि भई झोली भरने का काम ना तब किया था, ना आने वाले टाइम में करना है। मैं हार के भी घर नहीं बैठा, तो मेरे पास कोई फंड तो था नहीं कि भई मेरे को कोई बजट मिल रहा हो तो मैं उससे करूँगा। तो कई चीज़ें होती हैं, कई लोग रात को परेशान करते हैं, परेशान तो करेंगे ही, भई जो समाज के साथ खड़ा है तो परेशान भी उसे ही किया जाएगा। कहीं हॉस्पिटल जाना है, कहीं किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल लेके जाना है, कहीं थाना चौकी है वहाँ जाना है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी मैं तो नहीं मानता हूँ कि भई मेरा समाज ये कहे कि गोकुल रमोला उनके लिए किसी भी टाइम पे उपलब्ध ना रहा हो। तो सर आप ही नहीं इस पूरी रेस में दौड़ रहे हैं, कई घोड़े हैं जो कि पीछे से लगातार बढ़ते हैं। इससे पूर्व प्रधान भी अगर बात करें उनके तो उनके बारे में भी मैंने अच्छे से, मगर अभी समझ में आता है कि शायद कहीं न कहीं उनका इस बार चुनाव में कोई ताल्लुकात नहीं। मगर इसके साथ ही आपके कई सारे लोग और हैं। मगर सिर्फ गोकुल रमोला को चूज़ करना या फिर गोकुल रमोला को वोट देना क्यों? क्यों जनता आपको ही वोट दे? मैं तो ये कहूँगा कि देखो, मेरा काम जो था मैं कर चुका हूँ। मैं पिछले 10 सालों से समाज के बीच में हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं आज चुनाव आया और चुनाव के दौरान ही मैंने बैनर पोस्टर लगा दिए कि कर्मठ जुझारू नेता, प्रधान पद के लिए उम्मीदवार, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा मानना ये है जितना मेरे से बन पड़ा मैं समाज के बीच में रहा, हारने के बाद भी समाज के बीच में रहा, आगे भी समाज के बीच में जब तक जीवन है समाज के बीच में ही रहूँगा। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि भई प्रधान बनकर ही आदमी सब कुछ कर सकता है। अगर कोई सामाजिक बनना चाहता है तो बिना पद के भी समाज की सेवा कर सकता है। लेकिन ये चीज़ें समाज को भी देखनी चाहिए, भई कोई व्यक्ति अपना पूरा जीवन समाज सेवा में लगा रहा है, और चुनाव के ऐन वक़्त पे होता है क्या है कि कोई भी आकर उतर जाता है तो फिर उसमें भाई भतीजावाद चल जाता है। तो वो पब्लिक को देखना है कि भई इन चीज़ों को ना देखकर भई ऐसे मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे ही चुने। ऐसे व्यक्ति को चुने कि भई बाद में आपको पछताना ना पड़े कि भई हमने किस व्यक्ति को चुन लिया है। भई आपको ऐसा लगे कि हाँ, हमने अगर हमारे बीच में कोई व्यक्ति रहता है, समाज के बीच में रहता है, तो उस व्यक्ति को हमने चुना है और चुनकर हम उसको आगे भेजने का काम करें। आगे भेजने का काम कर रहे हैं। तो आजकल सर एक और सवाल, आखिरी सवाल आपसे पूछूँ, बहुत लंबा सेशन हो गया है। आजकल जो अब ग्रामीण चुनाव भी हैं, वो भी बीजेपी, कांग्रेस, यूकेडी के नाम पर लड़े जा रहे हैं। उनके नाम पर लोग बोल रहे हैं कि नहीं, अरे मोदी जी को जा रहा है वोट, बीजेपी तो हम उसको नहीं, राहुल जी को जा रहा है तो फिर हम तो कांग्रेस को, अरे यूकेडी को जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। तो अब लोग इससे भी लड़ रहे हैं। तो इस पूरे भ्रम को किस तरीके से देखते हैं आप? कुछ लोगों की मानसिकता ज़रूर ऐसी रहती है कि भई पार्टी विशेष को ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन ना तो मोदी जी गाँव के धरातल में आकर काम करेंगे, ना राहुल गाँव के धरातल में आकर काम करेंगे। काम समाज के बीच में, समाज का बीच में रहने वाला व्यक्ति ही समाज के काम को जानता है, पहचानता है, और वही व्यक्ति काम को कर सकता है जो समाज के बीच में। मैं इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ। बड़े चुनाव जो होते हैं, मान लो विधायक के चुनाव होने, सांसद के चुनाव होते हैं, पार्टी बेसिस पे लड़े जाते हैं। वही उनको सिंबल मिलता है पार्टी का, पार्टी के लोग वोट देते हैं, समाज उनको वोट देता है। लेकिन गाँव के अंदर ये राजनीतिक नहीं होनी चाहिए कि भाई कोई किसी पार्टी से नहीं, जो समाज में रहता है और समाज को एक नज़र से देखता है, एक नज़र से उसको देखता है,
और एक नज़र से देखने के बाद सारे काम को करता है, समाज को जोड़ने का काम करता है, ना कि तोड़ने का काम करता है। ऐसे व्यक्ति को समाज को चुनना चाहिए। समाज को चुनना चाहिए, बिल्कुल सही बात कही है उन्होंने। एक जनप्रतिनिधि जो जनता का एक प्रतिनिधि होता है, जो प्रतिनिधित्व करता है पूरी जनता का। और सबसे पहला अगर हम बात करें तो गोकुल रमोला जी ने प्रधान पद के लिए उम्मीदवारी यहाँ पे ठोकी है, और देखते हैं किस तरीके से तमाम चीजें होती है, क्योंकि प्रधान अपने पंचायत, अपने ग्राम सभा का एक सबसे पहला नागरिक होता है, जिसके पास हर एक व्यक्ति जाता है अपने दुख लेकर भी, अपने सुख लेकर भी, और कभी अगर घर में शादी हो तो कार्ड लेकर भी जाता है ताकि वो आए और उनकी शोभा बढ़ाए। मगर किस तरीके से, क्या सच में जो गोकुल रमोला जी ने यहाँ पे वादे करे हैं उस चीज पे खरे उतरेंगे? क्या सच में आप गोकुल रमोला को जानते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।